इडली को बोलते हैं टट्ठे इडली। जब मैंने पहली पहली बार इस इडली का नाम सुना था मैंने सोचा था ये क्या, किस चीज़ से बनती। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मृदुल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मलाई मार्के में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी समय हो रहा है लगभग 11 o'clock और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने बाहर से ही लिया है और अभी आज का ब्लॉग भी अपलोड किया है। होपफुली आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे। और आज के ब्रेकफास्ट में मैं दिखाता हूँ मैं क्या खाने वाला, फिर एक फ़न फैक्ट भी बताता हूँ उस ब्रेकफास्ट का। तो देखिए आज के हमारे ब्रेकफास्ट में ये एक केला है, मैंने इस तरीके से काट लिया है। केला बहुत तेज़ पक रहा था तो मैंने आज इसको सोचा आज निपटा दें, एक ही बचा था। ये एक बड़ा है, ये 2 इडली और एक ये लाल वाली चटनी है। इन लोग कैसे बनाते हैं आई डोंट नो। और ये अपनी नारियल की चटनी है। तो इतना मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। और अब आती है बारी आज के ब्रेकफास्ट के फ़न फैक्ट की। तो जैसे सबको पता है ये तो बड़ा है, सब जानते, नो डाउट। लेकिन आज मैंने अगर आपको अपने प्लेट में दिखाया हो तो आपको थोड़ा इडली डिफरेंट लगी होगी। नॉर्मल इडली कुछ इस तरीके की होती है, बट ये इडली आप देख सकते हैं किस तरीके की है। और इस इडली का नाम क्या है मैं बताता हूँ। इस इडली को बोलते हैं टट्ठे इडली। जब मैंने पहली बार इस इडली का नाम सुना था मैंने सोचा था ये क्या, किस चीज़ से बनती, क्योंकि अपने नॉर्थ साइड में टट्टे का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। और ये हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से, प्लीज़ खासकर मेरे कमीने दोस्तों से जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी पान खा के थूकेगा नहीं, उधर नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। बट मैं इसका फ़न फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में तुमको भी ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ जाए तो ये ना लगे कि अरे ये क्या चीज़ है, मतलब सरप्राइज़ ना हो जैसे मैं हो गया। तो बेसिकली इस इडली का नाम टट्ठे इडली क्यों कहते हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की। देखो चटनी लगी चू रही, क्योंकि ये जैसे नॉर्मल इडली छोटी सी इतनी बड़ी होती है, ये इडली थोड़ी प्लेट नुमा है। तो कन्नड़ लैंग्वेज में, मतलब बेंगलोर में, खासकर कर्नाटका में टट्टे को बोलते हैं प्लेट। मतलब टट्टे मीन्स प्लेट। जैसे ये प्लेट है तो इसका मतलब है टट्टे। तो ये इडली ऐसे प्लेट नुमा होती है ना, बिल्कुल प्लेट जैसी लगती है देखने में, थोड़ी पतली और बड़ी साइज़ की। और आई थिंक ये प्लेट नुमा उसमें बनाई भी जाती है। इसका जो वो होता है बर्तन, वो प्लेट नुमा ही होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं टट्टे इडली। टट्टे मीन्स वो प्लेट, इडली मीन्स इडली, मतलब प्लेट इडली, अगर हिंदी की लैंग्वेज में अपने नॉर्मल बोलचाल भाषा में बात करें। तो जब मैंने पहली बार एक बार मैं शॉप पे गया, मुझे तो ये पता था कि इडली का मतलब एक इडली, नॉर्मल इडली 2 तरीके की मिल जाएगी, एक राइस वाली मिल जाएगी या एक रवा वाली मिल जाएगी। तो वो बोला भैया कौन सी दे, टट्टे इडली दे। तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, लेकिन बाद में मैंने जब रिसर्च किया, और नॉर्मल इडली से ये इडली ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होती है। और जो मैं ये लाया हूँ ये सिर्फ 20 रुपीज़ की है जहाँ से मैं लाया हूँ। और ये सांभर तो नहीं देते, लेकिन ये 2 चटनी इनफ है इसके लिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज दिया, फन फैक्ट भी दिया। और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले इडली टेस्ट करने वाला हूँ, दोनों चटनियाँ लगा के। पता है, यह मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये जो नारियल की चटनी होती है ना, ये भी अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरीके की बनती है। कुछ लोग नारियल की चटनी एकदम प्लेन बनाते हैं, मतलब नारियल डाला, पानी डाला, नमक डाला, पीस दिया। कुछ लोग नारियल की चटनी प्लेन नहीं बनाते, उसमें वो लोग पुदीना डालते हैं, लहसुन डालते हैं और ग्रीन चिली डालते हैं, साथ में पीसते हैं। तो जो पुदीना, लहसुन और ग्रीन चिली वाली चटनी होती है, जैसे इन भैया ने दी नारियल की, उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। अब इसे हम इडली के साथ अगर खा रहे हैं ये नारियल चटनी, तो किसी दूसरे चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे चीज़ की कि हमें सांभर चाहिए या कुछ और चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लाल वाली चटनी भी बहुत टेस्टी लग रही, थोड़ा तीखापन है, लेकिन भाई मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की बनी हुई है, लेकिन टेस्ट में उम्दा है, मज़ा आ रहा है खाने में। और देखिए एकदम स्पॉन्ज जैसी ये इडली जो है, एकदम सॉफ्ट है।
मतलब अगर आप बेंगलोर आए कभी खाने का मन हो ना, तो अगर तुम्हें 2 ऑप्शन मिलें कि नॉर्मल इडली लेनी या ठट्टे इडली लेनी, देन आई विल सजेस्ट जस्ट गो विद द ठट्टे इडली, क्योंकि नॉर्मल इडली से ये इडली मुझे ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती, बहुत अच्छी होती। मतलब जो नॉर्मल इडली होती है उसमें थोड़ा चिकनापन सा रहता है ना, ऐसे तोड़ो हाथ में लग जाता है। ये इडली बिल्कुल सोख्ता जैसी होती है, स्पॉन्ज। तो ये इडली मुझे पसंद है और इसका नाम भी बहुत पसंद है, नेक्स्ट लेवल नाम है। अपने नॉर्थ साइड में अगर कहीं दिल्ली में बेचने लगे ना, मारा जाए वो कि साले क्या बेच रहे हो, क्या नाम ले रहे हो। मेरे दोस्त समझ गए होंगे। जब पहली बार मैंने नाम सुना था मुझे भी ऐसे ही सरप्राइज़ लगा था, लेकिन ये तो लैंग्वेज है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल स्वाद है। और चटनी थोड़ी तीखी भी है, और लहसुन तो किसी भी चटनी में लहसुन डाल दो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और इनका हम बड़ा ट्राई करते हैं। बड़ा भी, ओहो, ये देखिए बड़ा कितना सॉफ्ट है अंदर से, देखो, वाह, एकदम ताज़ा बड़ा है, हल्का हल्का गरम। वाह, नेक्स्ट लेवल। ये लोग बड़ा बनाते हैं उड़द की दाल से। नॉर्मली बड़ा उड़द की दाल से बनता है, लेकिन इसमें ये लोग डालते क्या क्या मैं ये बताता हूँ, क्योंकि मैंने देखा अभी। इसमें ये लोग ये हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा बहुत धनिया है इसमें। और ये नारियल जो होता है ना, हरा वाला नारियल, इसकी छोटी छोटी पीस करके ये लोग इसमें डालते हैं। वो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ भी बड़े 2 तरीके के होते हैं, एक मेदू बड़ा होता है, एक का और कुछ नाम होता है। ये शायद मेदू बड़ा है, आई गेस। मेदू बड़ा थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, ये छोटा है, तो आई गेस इसका कोई दूसरा नाम है, मैं भूल गया। बट टेस्ट में उम्दा है, चटनी के साथ एकदम बेस्ट जाता है। यहाँ का नॉर्मल ब्रेकफास्ट सुबह यही है, या तो लोग इडली वड़ा खाते हैं, या राइस भात और ये सब आता है, राइस भात या डोसा, नॉर्मल डोसा। यहाँ के लोग पेपर डोसा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पेपर डोसा मतलब आलू नहीं होता है स्टफ्ड, बिल्कुल नॉर्मल डोसा होता है, वो अच्छा भी लगता है। वाह, ₹20 में और क्या चाहिए। और हेल्दी, इस पूरे फूड में वड़ा है जो तेल में तला गया है। इडली और चटनी सिर्फ खाओगे, यहाँ पे एक बूंद तेल नहीं यूज़ हुआ है कहीं भी। पेस्ट बना के इडली बना दी, और इन चटनियों में कहीं भी कोई भी पेस्ट यूज़ नहीं हुआ है। और 2 इडली इनफ है एक इंसान के लिए, काफ़ी हैवी होती हैं, आप 2 ही खा पाएंगे। और इनको गरम गरम खाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो लोग बर्तन से, सॉरी, खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो लोग मशीन से ऐसे निकालते हैं और सीधे बर्तन में देते हैं। थोड़ा केला भी खा लें, केले का भी टेस्ट उम्दा है। ये थोड़ा गलना शुरू हो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से रखा, 3-4 दिन हो गए। और मेरी आदत एक बुरी है, मैं केला कच्चा नहीं खरीदता। लोग मतलब केला थोड़ा हल्का पीला खरीदते हैं कि 4-5 दिन रखा रहेगा तो चल जाएगा। मैं दुकान पे जाता हूँ तो केला वही खरीदता हूँ जो बहुत पका होता है। ऐसा लगता है मैं एक ही दिन सब खा लूँगा। कुछ बुराइयाँ हैं, मुझे समझ नहीं आता। और बहुत बार टोका गया उस चीज़ के लिए कि, और बहुत बार मेरे केले ख़राब भी हुए। क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने यही सोचा कि क्यों ना, संडे है, आपको इस ठट्टे इडली का फैक्ट बताते हैं, क्यों इसे ठट्टे इडली कहते हैं और कैसा लगता है खाने में। इस इडली के साथ आपको सांभर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारे नॉर्थ साइड में जनरली लोग ये सोचते हैं कि इडली मतलब सांभर साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इडली के साथ चटनी भी चलती है, सांभर भी चलता है। बस इडली के साथ सिर्फ ये लोग चटनी ही देते हैं। और आई होप सांभर की ज़रूरत भी नहीं, चटनी इनफ है इसके लिए, बेस्ट जाता है चटनी। और एकदम लाइट ब्रेकफास्ट,
खाने के मामले में तो मानना पड़ेगा नॉर्थ साउथ साइड हेल्दी फूड खाते हैं, प्रेफर करते हैं। अभी अगर अपने इधर का सिनेरियो लो, मॉर्निंग में लोग क्या खाते हैं, हेल्दी भी मिलता है। जैसे लोग मॉर्निंग में बटर मक्खन, वो बटर लगा के ब्रेड पे और मट्ठा पीते हैं, वो भी अपने आप बहुत फेमस मिलता है कानपुर में। और उसके बाद छोले भटूरे बहुत चलते हैं, जो कि हाईली ऑयली और फैटी फूड है। और उसके बाद समोसे हुए, दही जलेबी। अपने यहाँ मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट रहता है, लेकिन यहाँ मॉर्निंग में आपको यही मिलेगा। एक दिन मेरा मॉर्निंग में बहुत वो छोले भटूरे खाने का बहुत मन था कि यार छोले भटूरे खाए जाएं, बट मैं लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में घूम आया, मुझे कहीं छोले भटूरे नहीं मिले। मेरा मन मानना पड़ा, मैं वापस आ गया। हमने कहा अब नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें। इडली सांभर तुम्हें पेल के मिल जाएगा, आप चाहें जितना खाएं। यही मेन खाना है यहाँ पे, हर गली में आपको मिलेगा। और एक चीज़ नहीं, इडली सांभर नहीं होता, बहुत चीज़ें होती। बेसी बेरे भात, राइस भात, लेमन भात, पुदीना राइस, और जाने कितने सारे राइस, और टेस्टी भी होते हैं। ये लोग मेनली राइस खाते हैं ना, तो राइस में इनके लिए इनके पास काफ़ी राइस का वो है वेरिएंट। जैसे अपने यहाँ आटा ज़्यादा खाते हैं, रोटी, तो रोटी में हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएंट डाल दिए। नान है, मिस्सी की रोटी है, और गार्लिक नान, बटर नान, नॉर्मल रोटी, तंदूरी रोटी, पूड़ी, ऐसे इन्होंने राइस में काफ़ी वैरायटी बनाई हुई है। और काफ़ी राइस अच्छे भी लगते हैं। जैसे इनका बेसी बेरे भात है, मुझे अगर कभी कहीं दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो कैसे बनाते हैं लोग, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और भी राइस हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। आज मैंने सोचा कहीं जाना है नहीं, बाहर लॉकडाउन है, तो आपसे थोड़ा बातें करते हैं और इस फूड का थोड़ा फैक्ट बताते हैं कि ये फूड कैसा है। एक इडली सिर्फ मैंने अभी खाई, आपसे बातें करते करते। देखिए, एक इडली ये पूरी बची हुई है, एक ही इडली में मेरा पेट भर गया। समझ लीजिए इतनी हैवी होती है। हैवी क्या मतलब, पेट भी जल्दी भरती है, और क्योंकि ये राइस से बना है ना, तो पेट उतनी स्पीड में खाली भी होता है। टिकने वाला फूड नहीं है। जैसे हम लोग एक बार रोटी खा लिया दोपहर तक फुर्सत, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ अगर खाया तो 2-3 घंटे बाद आपको भूख लगेगी, कुछ ना कुछ और खाना पड़ेगा आपको। अब बड़ा टेस्ट करके देखते हैं। हा, नेक्स्ट लेवल। खाने के प्रति मेरी थोड़ी रुचि है, मतलब मुझे बनाने का भी शौक़ है, और मेरा एक सपना है कि मैं जब तक यहाँ हूँ, मतलब जब तक भगवान ने मुझे यहाँ पे रखा, अगर जीवन लीला ही ख़त्म हो जाएगी तो बात ख़त्म, तब तक मोस्टली जहाँ तक का फूड मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ पूरी वेज ओनली। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, वो तो मैं देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कच्चे केकड़े और ऑक्टोपस खा जाते हैं वो लोग, चाइना वगैरह। लेकिन जो वेज फूड है मोस्टली इंडिया का और नेपाल, भूटान, जो अपनी लगी हुई कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान का भी खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का पार्ट है। नेपाल, भूटान भी इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ की कंट्रीज़ का खाना सिमिलर है, काफ़ी अच्छा है। इटालियन है। पक्का कभी ना कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा बाहर जाने का, तो फूड को तो एक्सप्लोर करूँगा ही। आज मेरा चैनल छोटा है, लेकिन कभी ना कभी तो आप लोग साथ देंगे, तब देखेंगे। और बनाने का भी शौक़ है। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने ट्राई की जो मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं थी, लेकिन सीखा, उनको बनाया और अच्छी बनी वो। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ लाते रहेंगे, फन फैक्ट बताते रहेंगे फूड को लेके इस चीज़, और अपनी भी कुकिंग दिखाते रहेंगे। अगर कोई अच्छी चीज़ बनाई तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा।
चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि बाहर है लॉकडाउन तो मैं कहीं जा नहीं सकता, तो मैंने सोचा आपको इस फूड के बारे में ही बता दिया जाए। कोई कमी है तो कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोज़ में।